अपना नेक्स्ट टॉपिक है हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, बहुत ध्यान ना समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। और ईवन की ये जड़ा पार्ट है ये अच्छे एडवोकेट्स को क्लियर नहीं है इस कंसैप्ट जो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के है। ठीक है, सैक्शन 319 तो लैके 338 तक आप ये सैक्शन पढ़ांगे। ज़्यादातर लोगों को जो पता है ना वो सिर्फ 23, 24, 25 और 26 सिर्फ इनू ही जानते हैं। ठीक है, डिफरेंस की इन्हों की डिफरेंस है वो नहीं लोगों को पता। ठीक है, और डेफिनेशंस का नहीं पता। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर बहुत सारे लोगों को ये बारे पता नहीं है। ध्यान नाल इहनूं समझना। दो पार्ट से डिवाइड किया डेफिनेशंस सैक्शन 319 तो लैके 322 तक और सैक्शन 323 तो लैके 338 तक पनिशमेंट्स। मतलब एक पास डेफिनेशंस है और पनिशमेंट जी है 323 तो लैके 338 तक पनिशमेंट्स है। पहले 4 सैक्शन 319 तो लैके 322 तक सिर्फ डेफिनेशंस दी सैक्शन ने। और क्या लगना कि पूरी आईपीसी दे विच की है कि एक्टस सीरियस और मैंसरिया इको सैक्शन दे विच समझाया हुआ है ज़्यादा आईपीसी दे विच। पर आ जड़ा चंक है ये एक्टस सीरियस अलग समझाया है और मैंसरिया अलग समझाया है। ठीक है, इन्होंने दोनों को मिला के ऑफेंस बनेगा। मतलब जो एक्टस सीरियस है, एक्ट एंड इफेक्ट मतलब एक्टस सीरियस की गल ही कर रहे हैं। एक्टस सीरियस जोड़ा है वो अलग सैक्शन से डिफाइन किया है और मैंसरी अलग सैक्शन से डिफाइन किया है। टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस दोनों को आप क्लब करना पेगा और दोनों को मिला के फिर ऑफेंस वक्रे सैक्शन से बनेगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है लोगों की कन्फ्यूजन का, क्योंकि इस करके भी बहुत कन्फ्यूज जाते हैं क्योंकि एक्टस सीरियस अलग सैक्शन के और मैंसरी अलग सैक्शन के डिफाइन किया है। ठीक है, इन्हों बेशक तुम इदा लिख लो क्योंकि जब तक ये दोनों आपस से कंप्लीट नहीं होंगे तब तक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होएगा। और दूसरी है गल कि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के डिफरेंस है। हर्ट जोड़ा है वो एक्ट सी 319 के डिफाइन किया है 319 के और मैंसी 321 के। और ग्रीवियस हर्ट का एक्ट सी 320 है और मैंसी 322 डिफाइन किया है। पर जेडे भी पूरे चैप्टर के ना जिन्हें भी ऑफेंस ने ज़्यादातर ऑफेंसिस नू जो अलग अलग किया है, हर्ट वास्ते अलग सैक्शन बनाया और ग्रीवियस हर्ट वास्ते अलग सैक्शन बनाया हुआ है। सिर्फ कुछ सैक्शन ही ने जेडे कि दोनों ना डील करते हैं, जेडे इको सैक्शन के हर्ट हो जाए चाहे ग्रीवियस हर्ट हो जाए दोनों वास्ते इको सैक्शन बनाया हुआ है। इस करके मैं इन्हों मिडल के लिखा हुआ। मोस्टली सैक्शन जोड़े ने ना उन्होंने नेचर इदा का है कि हर्ट वास्ते अलग सिचुएशन ली हुई है, हर सिचुएशन वास्ते हर्ट न अलग लिया हुआ पनिश किया है और ग्रीवियस हर्ट न वखरा अलहदा वखरा पनिश किया है। मोस्टली जिन्हें भी सैक्शन है ना 319 हर्ट ना डील करता है, 321 हर्ट ना डील करता है, 323 हर्ट ना डील करता है, 324 हर्ट ना डील करता है, 327 हर्ट ना डील करता है, 330 भी हर्ट ना डील करता है, 332 334 337 सारे हर्ट ना डील करते हैं। सब हर्ट मतलब कि आ वाला ना सोच लेना, कई बार आ लिख लेंगे, कई बार उत्ते लिखाओ ना स्टैनो ने लिखाओ टाइप कराओ तो वो हर्ट लिख लेंगे, आ हर्ट आ टाइप कर देंगे। ठीक है, आ वाला हर्ट नहीं है। अपनी जी उमंग ने उन्होंने उत वखरा रखना। पेपर च भी कई लिखा पेपर भी लो ना तो कई बार जल्दी जो हर्ट आ वाला लिखाते हैं क्योंकि यदा ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये तो तुम बचपन तो ही चौथी पंजवीं तो शुरू करता होना हर्ट लिखना हर्ट बनाना, इस करके तो इंपैक्ट ज़्यादा रहता है। पर ए वाला हर्ट नहीं है, HURT हर्ट वाला तकलीफ वाला हर्ट है। ठीक है, प्यार वाला नहीं है, HURT वाला। एक ख्याल रखना है मोस्टली जो कॉमन मिसटेक्स होंगे पेपर जो करते करते भी तुम उत्ते हर्ट लिखाते हो। ठीक है, नंबर आंडा मिल जाना। और ग्रीवियस हर्ट ना डील करते सैक्शन 320 322 325 326 326 26A-B बाद ऐड किए है बाय एक्ट 13 ऑफ 2013 के नाल ऐड किए है एसिड अटैक वाले। 329 331 333 335 338 ये सारे कितने डील कर रहे हैं ग्रीवियस हर्ट ना, ग्रीवियस हर्ट ना डील कर रहे हैं।
और 328 और 336 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਕਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। 336 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ 336 ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ। एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, ठीक है। 336 कहता है एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। और तुसी देखा होगा कि अगर कोई गन वगैरह चला रहे हैं, विआह शादी दे विच पिस्टल चला रहे हैं, ठीक है, तो अगर उन्होंने छोटा ऑफेंस करना हो तो 336 दे विच ऐड कर देंगे कि तुहाडे एक्ट दे नाल किसी नूं जान, हाले क्योंकि कोई मरिया नहीं, पर तुसी गोलियां चला रहे थे पिस्टल वगैरह से, अगर तुम गोलियां चला रहे हो जिथे अलाउड नहीं है विआह शादियां दे विच, ठीक है, उत्थे जो तुम हवाई फायर भी कर रहे हो ना तो 336 का ऑफेंस बन जाता। देख लेना कदे कोई देखो ना FIR तो वो 336 भी ऐड कर देंगे, क्योंकि तुहाडा एक्ट जिहड़ा सीगा इंडेंजर सीगा टू ह्यूमन लाइफ वास्ते। गोली लग सकती, लगी नहीं किसी को, गोली लग जाती तो फिर अलग सीगा, फिर 304 है कुछ इदा का ऑफेंस बन सकता सीगा। पर अगर लगी नहीं है तो फिर तुहाडा एक्ट ही जिहड़ा इंडेंजर है, वो पता नहीं उस एक्ट नाल सिंपल हर्ट होना चाहिए, ग्रीवियस हर्ट होना चाहिए, इस करके उन्होंने 336 जोड़ा है वो उन्होंने मैंशन नहीं किया कि किहदे विच आएगा, ठीक है। और 322 है कि हर्ट कॉजिंग हर्ट बाय मीनस ऑफ पॉइजन एक्सेट्रा विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, ये पॉइजन वगैरह कुछ इदा देना। तो ये जो इन्हों का नेचर जोड़ा है वो मिडल नेचर है, मतलब विचकार दे विच आ जाते हैं। बाकी जोड़े स्पैसीफाई ने सारे अलग अलग सिचुएशनस की ने आप देख लेंगे, पर जो ऊपर वाले सैक्शनस ने आ वाले सारे सैक्शन जोड़े ने ये डील करते हैं सिंपल हर्ट के नाल। हर्ट मतलब सिंपल हर्ट, हर्ट का मतलब ही सिंपल हर्ट होता है। अगर जितना कला हर्ट लिखा होगा मतलब सिंपल हर्ट होता है। सिंपल वर्ड जो होंगे प्रीफिक्स होता है, इंप्लाइडली प्रीफिक्स होता है हर्ट या फिर सिंपल हर्ट। ख्याल रखना ना, अगर तुम कितने ग्रीवियस हर्ट की जगह कला हर्ट लिख के आ गए ना तो वो थोड़ा आंसर गलत है, वह मतलब सिंपल हर्ट मनाया जाएगा, ठीक है। हर्ट के नाल सिंपल लगाओ चाहे ना लगाओ, वह मतलब ही सिंपल हर्ट है। पर ग्रीवियस हर्ट के नाल ग्रीवियस लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ग्रीवियस के बिना वाला ऑफेंस नहीं बनता ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। ग्रीवियस वास्ते तुहानूं ग्रीवियस लगाना ही पेगा। सिंपल वास्ते तुसीं लगाना तो ठीक है, नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा। आ वाले जिन्ने भी सैक्शन ने डील कर रहे हैं सिंपल हर्ट के नाल, और आ थल्ले वाले सैक्शन जिहड़े ने सारे डील कर रहे हैं ग्रीवियस हर्ट ने। सिचुएशंस अलग अलग ने, ये डिफाइन कर एक्टर सीएस को डिफाइन कर रहे हैं, एमएनसीए को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये जनरली ग्रीवियस हर्ट को गल कर रहे हैं, ये विद डेंजरस वैपन कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाले सैक्शन अलग अलग सिचुएशन ने आप डिस्कस करांगे, कितने रैशन नेगलीजेंट एक्ट के नाल हो जाएगी, आवली रैशन नेगलीजेंट एक्ट हो जाएगी, अलग अलग ने आप डिस्कस करते हैं जो आप पढ़ांगे। और आ वाले जिहड़े दो सैक्शन ने ये एक्ट नंबर ये बाद दे विच ऐड कीते है। एक्ट 13 ऑफ 2013 एंटी रेप लॉ, ठीक है। ये डील करते हैं एसिड अटैक, ठीक है। एसिड अटैक जोड़ा है उन्होंने भी डेडली वैपन डेंजरस वैपन मनाया जाएगा। एसिड एसिड समझती हो तुम, एसिड की होंगे, ठीक है, तेजाब वगैरह जो सुट देना। एसिड अटैक की जो सी बहुत ज़्यादा सिगिया हो गया सीगा कि कई लड़के प्रपोज करते थे लड़कियों, लड़कियां मना कर देंदी सीगियां, तो गुस्से के आके की करते थे उन्होंने एसिड थ्रो कर देंगे सीगे। ये शादी को मना कर दी तो एसिड करते हैं। देखा जाए तो बहुत हीनियस है ये, ईवन कि कई बार तो लगता है कि जोड़ा है ये इन्हों होर वड्डा ऑफेंस बनाना चाहिए। इस करके खैर इन्होंने 326A वगैरह ऐड करता, क्योंकि लड़की की लाइफ हमेशा वास्ते खत्म हो जाती है। सज़ा बहुत है 26A सज़ा बहुत है, पढ़ लेना आप, और सज़ा बहुत है, पूरी सज़ा पढ़ते हैं आप। चलो हाले आप नहीं पहुँचते। मतलब 326 डील कर रहा है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूजिंग एसिड अटैक, वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, ठीक है। एसिड ਨੂੰ भी एक उन्होंने डेंजरस वैपन मान लिया, एसिड की होंगे। क्लीयर हो गया। और आ चीज़ को कंसैप्ट माइंड च रखना कि हर्ट जोड़ा है ये एक्ट सीरीज 319 है और मैंसीए 321 है, और ग्रीवियस हर्ट का एक्ट सीरीज 320 है और मैंसीए 322 है,
ठीक है, मैं से मेन है वॉलंटरली वर्ड यूज किया, वॉलंटरली, जानबूझ के। ठीक है, जो चीज़ जानबूझ के होगी वही है, जानबूझ के नहीं है। अगर कोई ऐदा ही होगी तो उन्होंने नहीं आप कह सकते, गलती नाल कोई हो जाए चीज़ हो जाए उन्होंने नहीं कह सकते। ठीक है, हर्ट अगर हो जाता किसी ने, हम तुम आप बैठे हो नॉर्मल जा रहे हो, जाते जाते ਤੁਹਾਡੀ किसी ने टक्कर ਵੱਜ गई और ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਟੱਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਟੱਕਰ ਵੱਜ ਗਈ, ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫਟ ਗਿਆ और उन्होंने ग्रीवियस हर्ट हो गया, वो कहता 325 लाओ जी। ठीक है, या 326 लाओ, जो पत्थर है वो डेंजरस वैपन है। तो ठीक है, वो जो इतने वॉलंटरी वर्ड यूज किया इन्होंने, वॉलंटरली होना चाहिए, इनवॉलंटरी नहीं किया मैं इसके वैसे आप पढ़ते हैं और ज़्यादा एलैबोरेट आप पढ़ के इन्होंने आप क्लीयर करते हैं। ठीक है, क्लीयर है, चार्ट को माइंड च रखना ताकि तुहानू पता लगेगा। ऑफ हर्ट, हर्ट वर्ड यूज किया है। ठीक है, हर्ट आ वाला नहीं होगा, HURT वाला हर्ट है। 319 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਟ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਐਕਟਰ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt। ठीक है, इंग्रेडिएंट किसी ने बॉडली पेन दे रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हो, उन्हें पेन हो गई, ठीक है, जोर दी थप्पड़ मार रहे हो तो कोई डिजीज हो गई या इन्फर्मिटी हो गई है, टू एनी पर्सन, वर्ड इतने कहता है एनी पर्सन, क्या लगना इन बाद एलैबोरेट करांगा एनी पर्सन ਨੂੰ। ठीक है, एनी पर्सन जो नहीं जिन्हों इंटेंशनली तुम मार रहे हो, मार किसी को रहे हो, लग किसी होर रहे हो। ठीक है, हाँ जी, नहीं वो ग्रीवियस हर्ट से आएगा, वो आप पहले ग्रीवियस हर्ट पढ़ लिए फिर करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो उन्होंने दसती हैं कि हर्ट हो गई, पर अगर वो ग्रीवियस हर्ट से आ गए तो फिर हर्ट च नहीं रहनिया, फिर वो ग्रीवियस हर्ट से आ जाएंगे। ठीक है, पर्दा फटना जो ग्रीवियस हर्ट है 322 के आएगा, आप पहले 322 पढ़ लिए। सेक्शन 320 ग्रीवियस हर्ट, द फॉलोइंग काइंड ऑफ हर्ट ओनली आर डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस हर्ट, जो आ वाले काइंड होंगे यही ग्रीवियस हर्ट मने जाएंगे सिर्फ। फर्स्ट, एमैस्कुलेशन। ठीक है, एमैस्कुलेशन होता है कि किसी ने नपुंसक बना देना, इनफर्टाइल कर देना, नपुंसक बना देना, उन्होंने बिलो दी बेल्ट किक कर देनी, जोर दी मार देना। ठीक है, एमैस्कुलेशन हो जाएगा। सेकेंडली, परमानेंट प्राइवेटेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई, किसी भी एक अख की जी है ना साइट में हमेशा वास्ते खत्म कर देना, कोई इन्ना मुक्का जोर दी मारे अख के अख की आई साइट चली गई परमानेंटली, परमानेंट है, टैंपरेरी नहीं। एक तो होंगे कि मुक्का मारिया और उन्होंने तारे दिसने शुरू हो गए, हवा के तारे दिसने शुरू हो गए, थोड़ी देर वास्ते वो दोनों अखा तो दिसना बंद हो गया, पर फिर उठया, पानी पुनी पीता, जिन्हें मुक्का मारे पानी पुनी पिलाया और तारे जोड़े थे वो गायब हो गए और दिसना शुरू हो गया, वो ग्रीवियस नहीं है। ठीक है, वो ये आ जाएगा क्योंकि इतने परमानेंट वर्ड यूज किया है, परमानेंट प्राइवेटेशन। ठीक है, उन्होंने खत्म कर देना ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई, किसी एक आई की जरूरी नहीं है दोनों होन, किसी एक अख की भी रोशनी चली गई तो फिर वो भी ग्रीवियस के आ जाएगा, ग्रीवियस हर्ट का एक्टर सीरियस हो जाएगा। परमानेंट प्राइवेटेशन ऑफ द हीयरिंग ऑफ द ईदर ईयर, कान का पर्दा जो तुम गल कर रहे फट गया। ठीक है, किसी एक का भी कान का चला गया तो वो ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। प्राइवेटेशन ऑफ एनी मैंबर ऑफ जॉइंट। ठीक है, मैंबर मतलब जो साढ़े जॉइंट ने, जो साड़ी बॉडी है जॉइंट्स टिकी हुई है ना, जी हड्डियां सारी जुड़िया ने, सारे जॉइंट्स ने एक दूजे ने जुड़े हुए हैं, ताकि असीं मूव करते हैं ना, हड्डी इको तो हो नहीं सकती, एक हड्डी होंगी तो फिर तो असीं स्ट्रेट ही रहते हमेशा, हिलते नहीं, ना गर्दन घुमाते, जो भी साड़ी बॉडी के मूवमेंट्स होंगे ने वो थोड़ी जॉइंट्स होंगे ने, मैंबर ऑफ जॉइंट, उन्होंने जो जॉइंट होते हैं उन्होंने हिला देना। डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मैंबर ऑफ जॉइंट। ठीक है, कुछ इस तरीके ना कर देना, कई बार जॉइंट्स के जो वेन्स आ रही होंगे ने इस तरीके ना मारना कि वो वेन्स जी डेड हो जाए, वेन्स जी, क्योंकि जो असी बॉडी से मूवमेंट करते हैं थ्रू ब्लड की सर्कुलेशन नाल ही करते हैं, और अगर वो जी इन्नी जोर की मारे, पक्का इन्नी जोर की पुट्टिया डंडे ने किसी चीज़ ना मारे और वो जी वेन्स ने वो डेड हो गई ने, और डेड की वजह नाल की है कि जी मैंबर ऑफ जॉइंट है वो आप हिला नहीं पा रहे हैं, उन्होंने मूवमेंट खत्म हो गई है, वो भी फिर
ग्रीवियस हर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और द फेस, ठीक है, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, इतने वर्ड यूज किया हेड और फेस ते परमानेंट डिसफिगरेशन कर देनी, कोई इदा का कर देना, ठीक है, जिद डिसफिगर हो जानी, कोई परसन से, ठीक है, और इतने कट मारता है, डिसफिगरेशन हो गई, ठीक है, वो की है होगी। या फिर बाल, एक क्वेश्चन बड़ी बार स्टूडेंट मेरे तो पूछते बार बार कि बालों का गुच्छा उड़ा देना, ठीक है, कई बार की होंगे लड़ाई होंगे, एक केस भी आता है कि दो लेडीज़ लड़ी सी, एक ने फड़ के काफ़ी सारे बाल वो उड़ाते, ठीक है, अगर वो बालों का गुच्छा करता ना, वो भी जोड़ा है वो भी ग्रीवियस हर्ट के आता है, बाल खिंच के काफ़ी सारे कटते, एक तो नहीं काफ़ी सारे बाल ही पूरे उखाड़ते। डिसफिगरेशन तो होगी ना, परमानेंट डिसफिगरेशन नहीं, बाल ही इस तरीके ने पट्टे दोबारा बाल आने ही नहीं, बाल भी कुछ तरीका होंगे ना कि बाल अगर पक्के उखाड़ देते एक एज तक होंगे कुछ इस तरीके तुम माड़ा मोटा ना सोचो ना, बाल खिंचना नहीं, सिर्फ खिंचन की गल नहीं कर रहे, बाल खिंचन नाल नहीं, बाल उधेड़ ही देते हैं इस तरीके गुच्छा, कई बार हो जाता, कई बार ना मास के समेत ही उखड़ जाता है बाल, वो परमानेंटली स्किन डेड हो जाती है, उस केस के क्वेश्चन आता है। बस तुम वर्ड याद रख लें, जो प्रोपोजिशन होगी ना उत्ते वर्ड परमानेंट जरूर यूज़ किया होगा, ठीक है, ये तुम ख्याल रखना, तुम अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ तुम ये देख लेना कि जो प्रोपोजिशन है, ये प्रोपोजिशन आती कई बार आ चुकी है कि दो वूमेन लड़ रही सी, एक ने वो परमानेंटली बाल जोड़े थे वो पट दिते, गुच्छा बालों का पटता, वर्ड यूज कर लेना कि परमानेंटली डिसफिगरेशन हो गई है, जो गुच्छा से परमानेंटली हो गया, उत्ते वर्ड जरूर लिखा होगा कि जिद परमानेंटली बाल नहीं आएंगे, वो बाल इदा पट्टे ने कि परमानेंटली चले गए। जो परमानेंटली वर्ड आ गई हेड भी है ना, तो कला फेस नहीं है, हेड भी है, अगर परमानेंटली बालों के गुच्छे उड़ाते हैं हेड दे, तो वो डिसफिगरेशन ऑफ हेड होगी ना, परमानेंटली बाल नहीं आएंगे, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट के ही आएगा। बस ये देख लेना परमानेंटली है नहीं। फ्रैक्चर और डिसफिगरेशन ऑफ ए बोन और टूथ, ठीक है, दंद तोड़ देना जो होंगे, हम दंद जो होंगे दोबारा नहीं आता ना, मोस्टली जो पक्के दंद होंगे, दो दंद होंगे ना, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ, जो परमानेंट टीथ जो टुट जाता फिर की होंगे, फिर सोने का ही लवाना पैंता, चांदी का लवाना पैंता, ठीक है, वो भी डिसफिगरेशन है ना, अगर तुम देखोगे तो डिसफिगरेशन नहीं होगी, उन्हें बंदा बेचारा एडी प्यारी स्माइल है, हम तुम एक दंद तोड़ता, ठीक है, हम वो बेचारे की तो डिसफिगरेशन कर दी, जो हसदा है, जितने लोग पहले कहते बहुत प्यारा लगता है, तो हम लोग कहते तो हसिया ना कर, ठीक है, हम उन्होंने कह रहे कि तू हसिया ना कर भाई, और बात ठीक है, तू जो हसदा तो सानू भी ऐसा आ जाता है, तो डिसफिगरेशन हो गई है, वो भी जी है, ये दंद का भी एग्जाम्पल कई बार आ चुके हैं कि वह दंद तोड़ता, तो दंद तोड़ना जोड़ा है वो भी ग्रीवियस हर्ट है, कहना मैं तेरे दंद भन दाँगा, तो उन्होंने कहो भी 320 के ग्रीवियस हर्ट है, मतलब समझाया है, और 326 या 25 से प्रिंसिपल है, ठीक है। 8th आ जाता फिर, any hurt which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of 20 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits, ठीक है, ख्याल रखना, any hurt which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of 20 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits। कई बार की होंगे 325 ਦੇ ਵਿੱਚ 323 या 324 FIR हो जाती है, और 20 डेज़ की बाद रिपोर्ट डॉक्टर तो लैके उन्होंने फिर की 325 या 326 कन्वर्ट कर दिता जाता है, ऐड कर दिता है 20 डेज़ के बाद, क्योंकि 20 डेज़ के बाद डॉक्टर जो रिपोर्ट दे दिता कि हाँ जो तेन पेन की सी, और वो भी शो कर दिता कि मैं जो 20 दिन तक ना अपनी बहुत ज़्यादा बॉडी पेन च रहा, ठीक है, और मैं या फिर मैं अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डनरी परसूट, जो ऑर्डनरी परसूट होंगे जो रोज़ होंगे है, हथ इन्नी बुरी तरह परमानेंट तो डिसफिगर हथ जो तोड़िया नहीं, पर 20 दिन तक मैं अपनी रोटी नहीं खा सकिया प्रॉपर, ठीक है, मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी मदर जी है वो मैनू खाना खिलाती रही, मेरे मूँह च बुरकियां पाती रही, ठीक है, मैनू खाना खिलाती रही, क्यों मेरा सज्जा हाथ इन्ना बुरा दर्द होंदा सी, मैं चम्मच भी नहीं उठा पाता सका। ऑर्डनरी परसूट है ना, खाना खाना, कितने भी जाना, बैठना, वाशरूम जाना, कितने भी जाना, प्रॉपर बैठना, कितने कुर्सी पर बैठना,
ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਸੂਟ ਅਗਰ ਉਹ 20 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਸੀਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਸੀਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਵੀਅਰ ਬॉडी पेन ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਹੋ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੈਟੇਗਰੀ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਡੀਲੀ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੋ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ, 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹਿ ਜਾਓ ਨਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੀਅਰ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 20 ਡੇਜ਼, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ठीक है। सिंपल हार्ट और ग्रीवियस हार्ट का तुहानू एक्टसीएस समझ आ गया। उन्हें तो मैंसरिया देख लेने 321 का मैंसरिया की होएगा, वॉलंटरी कॉजिंग हार्ट। वॉलंटरी कॉजिंग हार्ट दे विच whoever does any act with the intention of thereby causing hurt to any person of knowledge that he is likely to cause hurt to any person and thereby cause to any person voluntarily to cause hurt। समझ आ रहा है मतलब hurt का process है। whoever does it with the intention of, ठीक है, the intention of thereby causing hurt to any person or with knowledge, मतलब एक इंग्रेडिएंट की आ गया इंटेंशन, दूसरा आ गया नॉलेज। to any person and does thereby cause hurt to any person said to voluntarily cause hurt, ठीक है। any person को समझ लो suppose ए और इन्होंने थप्पड़ मारे ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਕੀਤਾ ਨੇ ਵਿਦ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਮਿਸਟਰ ਐਕਸ ਨੇ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਐਕਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਦ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ causing grievous hurt. Whoever causes hurt, if the hurt which intend to cause knows himself to be likely to cause grievous hurt, the necessary grievous hurt करके knowledge की grievous hurt हो जाएगा, and if the hurt which causes is grievous hurt is that already to cause grievous hurt, same होगी नहीं। A person is not at grievous hurt when he causes grievous hurt and intend knows to cause grievous hurt, but he had voluntarily cause grievous hurt if he intended knowing to be likely to cause grievous hurt of one kind, it actually causes grievous hurt of other kind। जब तक उसकी इंटेंशन नहीं है तब तक grievous hurt नहीं बन जाएगा, ठीक है। पर ये भी जरूरी है कि उसकी हो सकता है वो grievous hurt का फोर्स
अख क्यों परसेंट पर आधी जगह हो गया, मतलब एक कैटेगरी ग्रीवियस जगह दूसरी ग्रीवियस, ठीक है, जानकारी हिल गया नॉर्मल अपने परसीव कर सके, मतलब जो फर्स्ट तक ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ठीक है, करना आ चाहता ਸੀ वो आ गया, ना चाहता ਸੀ वो ਇਹਦੀ जगह आ गया, इसकी जगह आ हो गया, कोई भी हो गया ना माना जाएगा कि हो गया, पर इंटेंशनली नॉलेज होनी चाहिए, विदाउट इंटेंशनली विदाउट नॉलेज नहीं, ठीक है, बंदा कोई जैसे डॉक्टर मक्खी भी नहीं जी मुश्किल, और दूसरे सिंपल थप्पड़ मार नॉलेज दी जाएगी, ठीक है, जब उन्हें करता है मतलब जो एक्ट करता है फिर परमानेंटली चला गया और इंटेंशन जी है हल्का जब मैं टैप भी करता ना सिंपल हट करने ना सिंपल हट ना ताई तो सिंपल वास्ते कर रहे हुण एक बंदा पर्सन है जवाब देना जो कह रहे हो गया चश्मा उतार कान खराब चश्मा बड़ा वधिया पाया, चश्मा उतार ये तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चश्मा उतार के पा लिया, उधर खराब हो गया, ब्लड वास्ते नाउ प्रीवियस हो गया किससे क्योंकि टेंशन जो मैं पहले एग्जांपल देती है वो डॉक्टर ऐसे मक्खी में बैठ और थप्पड़ मारे सिंपल हट सिंपल हट वास्ते